जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज नॉर्थ कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में कई बड़ी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। हंदवाड़ा में एलजी मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह करते दिखाई दिए। बता दें कि इलाके के खिलाड़ी लंबे अरसे से स्टेडियम बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके पेश नज़र 4 करोड़ की लागत से इस मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की तामीर कराई गई है। खिलाड़ियों को स्टेडियम वक्फ करते हुए एलजी ने कहा कि स्टेडियम बनने से मुकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के अलावा एलजी ने दीगर तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। इसके तहत एलजी ने विलगाम और अरमापोरा पावर ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। विलगाम ग्रिड सब स्टेशन के कैपेसिटी को 50 मेगावाट से बढ़ाकर 100, जबकि अरमापोरा ग्रिड स्टेशन को 90 से बढ़ाकर 120 मेगावाट कर दिया गया है। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए एलजी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। अमन और तरक्की की राह पर तेज़ी से बढ़ रहे कुपवाड़ा के लोग पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई सिमत देने का वादा करते और अहद करते हुए नजर आए। इस तरह के तमाम तर अल्फाज का इस्तेमाल एलजी मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ जिला तरक्याती काउंसिल के सदर इरफान पंडित पोरी, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदुड़ी, एडीजीपी विजय कुमार, यूथ सर्विस के सेक्रेटरी सरमद हफीज, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मंगा शेरपा और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा भी मौजूद रहे। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि बिना अमन चैन के समाज में गति नहीं आ सकती। 3 दशक से ज़्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से होने वाले बर्बादी को और उसके मंजर को भी बड़े करीब से देखा। चंद लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियर करके उसे अपने मुनाफे का हथियार बनाया और आम आदमी को तकलीफों में धकेलने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, सड़कों पर हिंसा, बंद, हड़ताल ये चंद लोगों के लिए व्यवसाय बन गया। पिछले 1 साल में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों 262 गोल्ड, 228 सिल्वर मेडल और 304 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 70 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके उन्होंने केवल अपना नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर को भी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया। कुपवाड़ा की बड़ी अहम भूमिका रही है। कुपवाड़ा अमन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को नई दिशा देने का काम कुपवाड़ा कर रहा है। यहाँ की जनप्रतिनिधि और यहाँ की आवाम आज एक 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना है यहाँ के नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ जो हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है हर दिन सबके लिए योगदान आसपास के युवाओं को इसके कारण पर्याप्त अवसर मिलेगा। बॉर्डर टूरिज्म का काफी ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान दिया जा रहा है और बस के ध्यान दिया जाएगा। तो एलजी मनोज सिन्हा साफ कहते हुए नजर आए कि जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी तकदीर बदलेगी। सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, वादी का, जहां से हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, आज जो प्रोग्राम हुआ जिसमें एलजी ने कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया, खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह किया, साथ ही जो पावर ग्रिड स्टेशन है उसका भी इफ्तिताह करते नजर आए। ये किस तरह के प्रोग्राम थे? सबसे पहले इसके बारे में तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसमें खासकर यहाँ की डेवलपमेंट को फोकस में रखा गया है और साथ साथ जो यहाँ के नौजवान हैं उनकी किस तरह से एक पॉजिटिव वे से डेवलपमेंट की जा सकती है, उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे दी जा सकती है, ऐसे कामों पे सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है। इन प्रीवियस टाइम अगर हम देखें तो टूरिज्म पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया और एक जो कह सकते हैं कि ग्लोबली अचीव्ड एक जो मोमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए जो G20 का समिट हुआ वो टूरिज्म को लेकर एक हाई लेवल पे ऐसा प्रोग्राम था जिससे एक मेजर लेवल पे यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट किया जा सकता है। इसी तरह से पार्ट वाइज जो है स्टेप टू स्टेप हर एक चीज को जो है इस दायरे में लाया जा रहा है कि जिसपे
मजीद जो है और बड़े पैमाने पे फोकस किया जाना चाहिए। और इसी सूरत हाल में देखते हुए जो यहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ के नौजवान है, यूथ है, उनको किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है और उनको किसी भी तरीके की मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि सरकार की तरफ से ही, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही सारे इंतजाम उनके सामने रखे जाए, ताकि वो इस तरह का कभी फील ना करे कि वो कहीं पे कमजोर है या उनमें कहीं पे कोई लाचारी है जिसकी वजह से वो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू अपने टैलेंट को उभार नहीं पा रहे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की अगर बात करें तो बड़े पैमाने में इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, जहां पे जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ का यूथ है, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ चले, ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर पाए बल्कि हमारे पूरे मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन कर पाए। इनफैक्ट अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर के जी, तो जम्मू कश्मीर की ये हकीकत है और सही भी कहा आपने कि जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी है और उसके लिए मेहनतें हो भी रही हैं। अभी इस वक्त जो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्पोर्ट्स हॉल, इंडोर स्टेडियम वगैरह की बातें करते हैं। आज जो अभी हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें 13 पॉइंट समथिंग जो है इतने लाख नौजवान नशे की लत से दो चार हैं और ये बड़ी एक रिपोर्ट है। हालांकि ऐसा भी माना जाता रहा है कि नौजवानों के अंदर तब्दीलियां देखने को मिल रही है। तो जाहिर है कि अगर रिपोर्ट आती है करीब 15 लाख के आसपास इतने लोग जो हैं मतलब इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं, नशे की लत से दो चार हो रहे हैं और अब तो बच्चियों के बारे में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये जो खेल स्टेडियम है, इंडोर स्पोर्ट्स है, जो लड़के लड़कियों के लिए, तमाम तर बच्चे बच्चियों के लिए, सभी के लिए फायदेमंद होगा, तो ये कितना इसके मुस्तकबिल को चेंज करने के लिए सलाहियत रखता है ये तमाम तर खेल ग्राउंड और इंडोर स्टेडियम वगैरह? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे जो अभी हमारे समाज में ड्रग्स के हवाले से इतनी बड़ी एक बीमारी पैदा हो चुकी है, एक नासूर पैदा हो चुका है। और उस नासूर की वजह से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें एक बड़े हद तक इन्वॉल्व हो चुका है। और कहीं ना कहीं पे हमने जब इन रिपोर्ट्स के बारे में डीपली इनको स्टडी किया है तो हमें ये पता चला है कि जो ज्यादातर ये जो नशीली चीजें हैं ये नॉर्थ कश्मीर से कहीं ना कहीं पे इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती थी। बड़े जो जिनको कह सकते हैं हाई क्लास जो ड्रग स्मगलर्स है या पेडलर्स है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने धर दबोचा है। बड़े पैमाने पे वहां पे रिकवरीज हुई है, नॉट इन ग्राम्स बल्कि हम केजीज की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। किलोग्राम्स में जो है इस तरह की नशीली जो चीजें हैं नॉर्थ कश्मीर से रिकवर की गई हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो नॉर्थ कश्मीर का जो लिंक है हमारे नजदीकी जो मुल्क है उनके साथ वहां से ज्यादा कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं पे इस तरह की जो है हमारे जो पड़ोसी जो हमारे मुल्क है उनकी इस तरह से कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी कार्रवाइयां होती थी जिसकी वजह से जो यहाँ के नौजवान है, जो इनोसेंट है, जो ब्रेन वॉश किए जाते थे या इस तरह की इन नशीली चीजों में उनको इन्वॉल्व किया जाता था ताकि यहाँ की जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन अप्रिशिएशन की जानी चाहिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिन्होंने सबसे पहले नॉर्थ कश्मीर पे इस तरीके से कार्रवाई की कि बड़े जो स्मगलर्स थे, बड़े जो ड्रग पेडलर्स थे, उन पे कार्रवाई करके एक बड़े पैमाने की जब्तियां की गई। और जिसकी वजह से जो समाज में खासकर नॉर्थ कश्मीर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो एक नासूर वहां पे पैदा हो चुका था, उसमें बड़े हद तक कमी नजर आ रही है। बहुत नामालूम जगह थी आमतौर पे, हालांकि सयाहत के लिहाज से काफ़ी बड़ी जगह रही हैं और अभी उन्हें दोबारा उसे रिन्यू करने की बातें चल रही थी, उसे दोबारा वहाँ पे सयाहत को सयाहत के पेज पे, सयाहत के प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कही जा रही थी। ऐसी नई जगहों के बारे में हम बताइए, क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन नई जगहों को सयाहत के पेज पे लाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की बात करें, यहाँ कश्मीर रीजन के टूरिज्म की बात करें तो कुछ ऐसे जो डेस्टिनेशंस है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी जो टूरिस्ट की बात करें वो भी पर्टिकुलर इन कुछ खास जगहों पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन है इन कुछ पर्टिकुलर जगहों के बारे में है, चाहे हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग
खिलनमर्ग, ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिनके बारे में ज्यादातर अक्सर बात की जाती है। लेकिन अगर कश्मीर के टूरिज्म की बात करें तो इन प्लेसेस के जैसे हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, और हम इन चीजों को प्रीवियस ईयर्स के साथ जोड़ने की यहाँ पे इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव मोड पे देखें, जब से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई है, तब हमने देखा कि जो माई टाउन माई प्लेस है, इस तरह के इनिशिएटिव्स डेवलप किए गए जहां पे जो टाउन्स है या जो गांव है उनको रिडेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक्सप्लोर कराने की कोशिश की जा रही है। जो स्टूडेंट्स है यहाँ के, उनको वहां पे लेके जाया जा रहा है, या जो टूरिज्म की जो वेबसाइट्स है उस पे कई सारी ऐसी लोकेशंस है जो न्यू लोकेशंस इंट्रोड्यूस की गई है टूरिस्ट के हवाले से। और साथ साथ ये भी कंफर्म है कि मैं कह सकता हूं कि 100 से अबव ऐसी प्लेसेस हैं जिनको फिर से रिवाइव किया गया है और पब्लिक के लिए उनको ओपन किया जा रहा है, वहां पे काम किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो जगह है उसे दोबारा जो है रिवाइव किया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ख्वाब है वो जल्द से जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा और यहाँ के लोगों को भी हर जहत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया मीर तमाम तर मालूमात के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए, अपडेट्स के लिए। दोबारा आपसे राब्ता करेंगे।